गोपियां आगे कहती हैं, विरचिता भयं प्रश्निधुर्वते चरणमीयुषां संसतेर्भयात् करसरोरुहं कन्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम्। अर्थात अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हे यदुवंश शिरोमणे, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डर के तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेके अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वह है कर कमल जिसमें तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो और हमारी अभिलाषा पूर्ण कर दो। इस श्लोक में गोपी खुद को मानो सकाम दिखाती हैं, क्योंकि प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं। परंतु देखो गोपी की क्या मांग है, वह संसारी वस्तु की मांग नहीं कर रही, वह तो परमात्मा से ही परमात्मा की ही मांग कर रही है। और यह मांग ना हो तो प्रेमी कैसे कहा जाएगा? प्रेम में तृप्ति तो दोष है, प्रेम में तो प्यास है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अर्थात प्रभु चरित्र सुनते सुनते और प्रभु से प्रेम करते करते कभी यह नहीं कहना चाहिए कि हम तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। उसमें प्यास बढ़ती रहनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में नेति नेति त्याग है, मैं के रूप में उपलब्ध होता है ब्रह्म और परमात्मा। आत्मा परमात्मा की एकता का बोध हो कि ज्ञान मार्ग पूर्ण होता है। लेकिन प्रेम मार्ग में नेति नेति नहीं है, और दर्शन और प्यार और आलिंगन। इसमें जहां नेति नेति कहते हैं, उस नहीं का अर्थ भी हाँ हाँ हो जाया करता है। गोपियों को बहुत मांगना है, श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पाना है, परंतु नीति के अनुसार मांग को क्रमशः बढ़ाती हैं। प्रथम श्लोक में प्रथम मांग दयित दृश्यताम, हे दयामय प्रियतम दिख जाओ, हमारी इंद्रियों के विषय बन जाओ, तुम्हें देखे बिना हमारी आंखें तड़पती हैं। और यहाँ 5वें श्लोक में दूसरी मांग, हे प्यारे आप तो अभिलाषियों की कामना पूर्ण करते हैं। विश्व में मानव दानव देवता जो भी मनोरथ सबके पूर्ण करने वाले, उनसे भी सर्वश्रेष्ठ मनोरथ पूर्ण करने वाले आप हैं। हमने प्रथम मांग की, वो अभी आपने पूर्ण नहीं की, अब हम दूसरी मांग कर रही हैं और हमें विश्वास है कि आप तुरंत नहीं तो सारी मांग एक साथ में पूर्ण कर दोगे। तो हमारी मांग सुन लो। हमारी दूसरी मांग है, देने में कृपणता मत करना। यह संसार तो एक सरकने वाली सड़क या नदी है, सब उसमें बह जा रहे हैं। कोई धन मद जवानी रूप मद पद में बहे जा रहे हैं, जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ऐसे पदार्थ का क्या गर्व करना। संसार सरिता पाप पुण्य दोनों और बही जा रही है, इसमें बचपन जवानी बुढ़ापा बहता है। हम जिससे उत्पन्न हुए वो भी बह गए, हम भी बह गए। इस संसार से जो भयभीत है, अभिमान छोड़ आपके चरणों में शीश रखते हैं, उसे आपका ये कर कमल निर्भय कर देता है, संसार भय से मोक्ष दिलाता है। वह कर कमल जिसे लक्ष्मी जी का हाथ आपने पकड़ा है, वह अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला आपका वह दृश्य अर्थ पुरुषार्थ देने में सहज समर्थ है। समस्त कामना अर्थात चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करने वाला है। हमारे सामने प्रत्यक्ष होकर वह हाथ हमारे सिर पर रख दो। हम केवल यही चाहती हैं कि आपका वह दिव्य कर कमल हमारे शीश पे रख करके कहो कि तुम मेरी हो। हम कहें हम तुम्हारी हैं, इसका विशेष महत्व नहीं है, जबकि आप कहो कि तुम हमारी हो, तब बात में कुछ दम आएगा। गोपी कृष्ण के भुजदंड पर विशेष आसक्त है, क्योंकि वह निर्भय करने वाला हाथ ना होता तो शरण का कोई मतलब ही नहीं था। उन श्री हरि की जय हो जो वृंदावन की गोपियों को संसार भय से छुड़ाने उनकी इंद्रियों का विषय बन के उनके मन से संसार हटा देते हैं और स्वयं उनकी इंद्रियों में बस जाते हैं। आगे गोपियां कहती हैं, ब्रज जनार्तिहं वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वंस सस्मितम् भज सखे भवत किंकरी स्मनो
जलरुहाननं चारुदर्शय, जलरुहाननं चारुदर्शय। अर्थात हे ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान को एक उज्जवल लेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो आपकी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पे न्यौछावर हैं। इन अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। गोपी के वाक्यों में भक्ति के 3 रस छलक रहे हैं, दास्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। वे कभी खुद को दासी तो कभी सखी और कभी प्रेमिका कहती हैं। दास्य में चरण और सख्य में हाथ और माधुर्य में मुखारविंद की ओर दृष्टि होती है। गोपियां कहती हैं कि हे सखे, हम तुम बिना जी नहीं सकते और तुम भी हमारे बिना जी नहीं सकते। तुम्हारे छुपने से हमें समझ में आ गया है कि हम तुम्हें सुख नहीं दे पाए। हमसे तुम्हें सुख मिला हो तो तुम वन में जाके छिप जाओ, थोड़े छिप जाते। हमारे मद से जो तुम्हारे हृदय में अपनों की दूरी की पीड़ा, तुम्हारे हृदय में अपनों की दूरी की पीड़ा ये बड़ी जालिम होती है। हम तुम्हारे साथ नाचती आलिंगन कर रही थी, पर मन में मद होने के साथ होने पर भी दूरी हो गई। यही हमारी गलती थी। अब हमें दूसरी गलती नहीं करनी चाहिए। कभी सोचती हमारी गलती के पछतावे में हम मर जाएं, पर मरकर भी हम तुम्हें सुखी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि हमारे मरने पर तुम्हें ही दुख होगा। अतः हम मरकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती हैं। भज सखे, भज के 2 अर्थ है। भज यानी सेवन करो हमारा, भज सेवायाम, तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा करें। तुम्हारे हृदय में हमारे विरह की जो पीड़ा है, उस रोग की औषधि हम ही है। तुम हमारा सेवन करो, और हम भी तो बीमार हैं, हमारे में मद रूपी रोग हो गया है, तो हमारी सेवा करो। छोड़ के भाग जाना ये उचित बात नहीं है। पत्नी पति की सेवा करे हर प्रकार से, परंतु यदि पत्नी बीमार हो, बुखार में तड़पती हो, तो क्या पति उसे छोड़ के चला जाए? ये मानवता नहीं है। पति को भी उसकी सेवा करनी चाहिए। हे सखे, हम तो तुम्हारी किंकरी दासी हैं। संसार में यदि कुछ पाना हो तो शंकर भगवान को भी किंकर बनना पड़ता है। किंकर का मतलब होता है किम किम करोमि इति, यानी जो हाथ सामने आए और पूछे कुत्सितमपि करोति स्वामी नर्थे, जो स्वामी के लिए निंदनीय कर्म भी करने को तैयार हो जाए, उसका नाम किंकर है। हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी हर आज्ञा पालने के लिए उद्यत हैं, तो हमें परस्पर सेवा भाव रखना चाहिए। आप केवल विश्व की रक्षा के लिए ही अवतीर्ण नहीं हुए, आप ब्रज जनार्तिहन, जन्म के साथ स्वधर्म प्राप्त होता है। आप ब्रज के ठाकुर के घर पैदा हुए हैं, हम स्वाभाविक आपकी प्रजा हैं, आपकी किंकर हैं। सेवा तो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। राजा तो प्रजा का रक्षक और सेवक दोनों होता है, इसलिए हमारी सेवा भी करनी होगी। क्या आप ब्रजवासी नहीं है? क्या हमारा तुम्हारा आत्मीय संबंध नहीं है? क्या आर्थ होकर हम आपकी शरण नहीं आई? हमें सर्वेश्वर नहीं चाहिए जो सबका आत्मा और दृष्टा है, ना हमें योगी ऋषि का आराध्य अवतारी चाहिए। हमें तो हमारा ब्रजवासी ठाकुर श्री कृष्ण चाहिए। हम आपके लिए व्याकुल हैं, हम आर्त होकर आपको पुकार रही हैं, विरह पीड़ा से पीड़ित हैं। आपको प्रकट होकर सुंदर सांवला मुख कमल दिखाना ही पड़ेगा। ज्ञान भगवान को सर्वव्यापक होने से सार्वजनिक बना देता है, प्रेम निजी बनाता है। जो वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण की ओर चले वह ब्रज रतन है। तुम वीर हो, दयावीर हो, दुखी को देख के दया से द्रवित होना आपका स्वभाव है। कष्ट उठा के भी आप भक्तों के दुख को दूर करते हो। आप हमारा दुख दूर करो। अगर प्रकट नहीं होते तो क्या तुम्हारी वीरता हम गांव की भोली भाली नारियों पर ही दिखलाने के योग्य है? हमें पीड़ित करने में कौन सी वीरता है? वीर के सामने वीर बनो, हम तो रसमयी हैं, हमारे सामने रसिक शिरोमणि बनो। हर स्त्री देख के आप सामने नहीं आते हो तो ये आपकी भीरुता है। आपको वीर इसलिए कहते हैं कि जो स्त्रियों के मध्य रह के भी निर्विकार है। विकारी और कामी होते तो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते थे। जो निर्विकार है वो स्त्री सामने आए तो डरता नहीं है, तो वीर होने पर हमसे भागे क्यों? अगर हम में विकार मद अभिमान आया तो क्यों भागे? उसको तुम अपनी मुस्कान से ही दूर कर सकते थे।
आपकी मुस्कान तो भक्तों के गर्व का ध्वंस करने वाली है। तुम्हारा हास्य माया है, तुम खुल के हंसते हो तो हम समझती हैं कि तुम हम पर आसक्त हो। हम आपकी माया से मोहित हो जाती हैं और हम में अभिमान आ जाता है। इसलिए हमारे अभिमान को नष्ट करने का उपाय सुगम है, आप अपने हास्य को सीमित कर दो। जब हम देखेंगे तुम खुल के नहीं हंस रहे हो तो हम समझ लेंगे आप गंभीर हो और हमें कोई दोष आ गया है। इसलिए हे सखे सामने आ जाओ, संसार भय से मुक्त करने वाला अपना हाथ हमारे शीश पर रखो और हमारा मद रूपी विकार मिटाने के लिए मुस्कान की उज्जवल रेखा वाला वो सांवला मुखड़ा दिखा जाओ। गोपियां आगे कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयं कृणकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयं। अर्थात तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य और माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों पर रखने में भी संकोच नहीं करते। हमारा हृदय आपकी विरह व्यथा की आग में जल रहा है, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रख के हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो, ज्वाला को शांत कर दो। पाप मिटे तो भगवान की प्राप्ति हो या भगवत प्राप्ति हो तो पाप मिटे, उन दोनों में क्या ठीक है। तुम कुछ करो और हम कुछ करें। गोपियां कहती आपकी प्राप्ति में 3 बाधा है, मल विक्षेप और आवरण। हमने अपना काम कर दिया है, मल विक्षेप का नाश कर दिया है। मल अर्थात आपके सिवा अन्य की चाह होना मल है, वो हमने अन्य की चाह मिटा दी, यानी राग द्वेष रहित हो गई, केवल आपकी ही चाह। विक्षेप मन की चंचलता को कहते हैं, संसार की चाह नहीं तो चंचलता कैसे। ये मन तो हमने आपको दे दिया, इसलिए ये मन तो एकाग्र है। हमारे तन पर आपका राज्य है, हमारे मन का नहीं। तुम्हारा तन आपके विरह में जल, हमारा तन आपके विरह में जल रहा है। आप प्रत्यक्ष होके हमारे तन को ना मिले तो विरहासुर हमारे तन को भस्म कर देगा, परंतु चित्त तुम में ही लगा है, अतः ध्यान योग से तो आपकी प्राप्ति कर ही लेंगी। गोपी की सात्विकता यहाँ प्रकट है, क्योंकि वो ज्ञानी है, निराकारी साकार है वे गोपी। ये गोपियों को ज्ञान है। गोपी की राजस भक्ति प्रकट है क्योंकि वो योगी हैं। कृष्ण में चित्त एकाग्र है। गोपी तमस भक्त भी है क्योंकि भगवान को निराकार से साकार प्रत्यक्ष प्रकट करना चाहती हैं और अपना स्थूल देह इंद्रियों का विषय उनको बनाना चाहती है। गोपियां कहती है प्यारे, अब ये आवरण रूपी पाप कि मैं देह हूं यह अभिमान दूर करना है। वो आवरण हटाया था तो आप हमें मिल गए, महाराज हुआ, पर ये दुष्ट आवरण फिर से आ गया। अब इसे दूर करना आपका काम है। हम तो कुल परिवार बंधु बांधव सबकी लज्जा उत्सर्ग करके आपके चरण शरण में आ गई हैं। कोई एक कदम चले तो आप 100 गांव चल के प्रकट होते हैं। हम प्रणत हैं, समस्त पाप अभिमान के आश्रय हैं। जैसे छत पे लटकती रस्सी पर मक्खियां बैठती हैं, वैसे पाप रूपी मक्खियों का आश्रय अभिमान है। हमारे इस पाप को मिटाना है तो हमसे दूर भाग के मत मिटाओ। यह बात तो परायपन की है। घर में यदि कोई पागल हो जाए तो घर के लोग इकट्ठे होकर उसे बांध देते हैं, उसे रस्सी से पीटते हैं, मगर छोड़ के भागते नहीं। हमारे वक्ष को अपने चरणों से प्रताड़ित करो, क्योंकि हमें पता आपके चरणों में कोई एक बार भी प्रणाम करे तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तुम्हें पाप कैसे स्पर्श करेगा। अगर आप कहें पाप के भय से नहीं भागा, तुम्हारे चरण कोमल है और हमारा वक्ष बहुत कठोर है, मैं वहां कैसे चरण रखूं। मैं सहस्त्रदल कमल सिंहासन पर बैठूं तो कमल का पराग भी मेरे पैर में चुभता है। तो तुम क्या गायों के पीछे वन मन में नंगे पैर नहीं भटकते। गाय कोई ठीक अच्छे स्वच्छ मार्ग पर थोड़ा चलती है, वह भी कुछ कंटक सभी स्थान पर चलती हैं। जब तुम वहां चल लेते हो तो क्या हमारा वक्ष उस भूमि से भी कठोर है। और मैया ने जब तुम्हें पदत्राण यानी जूते पहनने को कहा तो आपने कहा था गाय मेरी स्वामिनी है। स्वामी पदत्राण ना पहने तो सेवक कैसे पहने। गाय के प्रेम में नंगे पैर कांटे कंकड़ में चल सकते हो, तब तुम्हारे पैर में कुछ नहीं होता।
पृथ्वी गौ बन के रक्षा के लिए आई थी, वह तुम्हारी पत्नी प्रिया सेवक है। हम भी तो आपको पति रूप में चाहती हैं, हम भी तो आपकी प्रिया और दासी हैं। आप हमारी रक्षा के लिए हमारे वक्ष पर चरण क्यों नहीं रख सकते हैं? आपके चरण सामान्य नहीं, उन चरणों में तो सौंदर्य माधुर्य की देवी लक्ष्मी निवास करती है। जो चरण से काली के सिर पर नृत्य किया, उस विशैले काली के मस्तक की शोभा बना सकते हो, तो हमारे वक्ष स्थल पर क्यों नहीं रख सकते? जो प्रेम रस मदिरा से भरा हुआ है, काली में विष रूपी दोष था, हमें गर्व रूपी दोष आ गया है। अपने दोष निवर्तक चरण रख के उसे काट डालो। बड़े बड़े मुनि अति इस काम को यानी गर्व को मारते हार गए, लेकिन वो मरा नहीं, वो मरता नहीं, हृदय में सोता रहता है, समय समय पर जाग उठता है। उसे श्री कृष्ण ही निकाल सकते हैं। ये भगवान शंकर से भयभीत हो हमारी हृदय गुफा में आके बैठा है। ये हृदय ऐसा दुर्ग है कि उसमें जाने का सीधा कोई मार्ग नहीं, उसमें जाने की सुरंग ये नेत्र कर्ण आदि है वो दूर है। अतः तुम हृदय पर चरण रख के इसके दुर्ग पर अधिकार कर लो, इसे वहीं मार डालो। यदि आप कहें हमारा ध्यान करो, काम गर्व अपने आप चला जाएगा, परंतु हम योगी नहीं कि ध्यान करके दोष मिटाएं। हम तो स्थूल देहात्मक प्रेमी है, अतः प्रत्यक्ष प्रकट होकर हमारे वक्ष पर चरण रखो। मुनिगण ब्रह्मादिक नारदादि भी माया के भय से जिस श्री कृष्ण कथा के रस को, श्री कृष्ण प्रेम को चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को भी काल का तथा मृत्यु का भय होता है, किंतु काम तो श्री कृष्ण का पुत्र है। अतः आप पिता के सामने वह काम धृष्टता नहीं कर पाएगा। काम सुमनों के देवता को नष्ट करने के लिए लोहे के धनुष वहां चढ़ाना कोई शोभा नहीं देता है। इसलिए आपके चरण भी कमल है, कमल से भी कोमल सुमन है, उसे हमारे वक्ष स्थल पर रख के पराजित कर दो। काम तो मत्त गंध हाथी के समान है और आपके चरण कमल पे अंकुश का चिन्ह है। चरणस्थ अंकुश से काम रूपी मत वाले हाथी को नियंत्रित करो। गोपियां कामुक नहीं, पर श्री कृष्ण को सुख देने के लिए स्वयं को कामिनी कह रही है। जैसे किसी के घर भोजन करने गए, उस व्यक्ति ने नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए, उससे पूछा तुम हमें क्या पेटू समझते हो, जीवाणु समझते हो, क्यों सामग्री इतनी बनवाई? तो कहता नहीं महाराज, आपके बहाने हमको भी प्रसाद मिल जाएगा, इसलिए अपने लिए बनवाया। जैसे कोई मित्र हमारे घर भूखा आए, वो संकोची हो तो कहेगा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं, तो तुम भूखे हो पता है, तुम्हें पता है, ऐसा कहना उसे संकोच में डालना है। उस समय समझदार मनुष्य कहता भाई मुझे भूख लगी है, आओ थोड़ा आप भी प्रसाद पालो, तुम्हारे बहाने मैं भी खा लूंगा। एक स्त्री का पति मर गया पूना में, तो पति की मृत्यु, सबको कार में लेके बंबई आना था पूना से। रास्ते में सबको चाय की इच्छा हुई सवेरे सवेरे, तो वो स्त्री जिसका पति मर गया था उसने गाड़ी रुकवाई रास्ते में और सबसे कहा कि रुको मुझे चाय पीनी है। सब मन से उसके बारे में बुरा सोचने लगे कि देखो पति मरा पड़ा है और इसको चाय की पड़ी। चाय आई, उसने सबको चाय दे दी, उसने भी चाय ले ली, लेकिन सबने तो चाय पी ली, लेकिन उस स्त्री ने नहीं पी। तब स्त्री ने सबको बताया कि मैंने तो आपके लिए चाय मंगवाई थी, मेरे लिए नहीं। तब सबका मन उसके प्रति श्रद्धा से भर गया कि इसे दूसरों की कितनी चिंता है। ये उसकी प्रेमातिशयता शालीनता है। गोपी के मन में काम नहीं, कृष्ण है। गोपियों ने तो कृष्ण सुख के लिए समस्त कामनाएं त्यागी, लोक परलोक त्यागे हैं। गोपियों का प्रेम निष्काम है। गोपी को कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, संसार से भी नहीं चाहिए, बल्कि वो कृष्ण को सुख देना चाहती हैं। सोचती हैं हमें न देखें, हम मर जाएंगी तो वो दुखी होंगे, इसलिए स्वयं को कामी कह के वक्ष पर चरण रख के काम को नष्ट करने के बहाने बुला रही हैं।